ये नाया वेलफेयर सोसाइटी में मदारिस में पढ़ने वाले और फ़ारिग़ीन मदारिस के लिए तहरीरी मुसाबका करें और जिसके अंदर शौक़ था, कुछ करने का जज्बा था, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। तो नताइज तो कुछ दिन पहले ही आपके सामने आ गए थे। अलबत्ता तक़सीम इनाम नहीं हो सका था और जब एक सोसाइटी कोई मुकाबला कराती है वो अपने हिसाब से रेट और अपने हिसाब से प्रोग्राम तय करती है अपनी सहूलत के हिसाब से, ताकि वो चीज़ आप तक आपकी मेहनत का समरा जो है आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और मेहनत से लिखा। लेकिन हमें जो उम्मीद थी कि इस अंदाज से मकाले मज़ामीन आने चाहिए वो नहीं आ सके। बहुत ही मुख्तसर तादाद में मज़ामीन आए। ये अफसोस का मकाम है कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है। अगर सब लोग चाहते कुछ कर सकते और ये मौका मिलता है आपको आगे बढ़ने का। खाबीदा सलाहियतें, जो सलाहियतें आपके अंदर छुपी हुई हैं, उन सलाहियतों को लाने के दो ज़राए हमारे पास हैं। एक तो ज़बान है और दूसरा ज़रिया हमारे पास तहरीर है। तकरीर और तहरीर ये तो बहुत अहम ज़राए हैं, इसके ज़रिए हम अपनी बातों को अवाम तक, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और जो सलाहियतें हमारे अंदर छुपी हुई हैं वो निखर करके सामने आ सकती हैं। तो मज़ामीन के ताल्लुक़ से जो मज़ामीन आपने लिखा, आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने कि मज़ामीन तीन तरह के हुआ करते हैं। किसी भी मौजू पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम, पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप उस मौजू से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करें, मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल करें। आप मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पर किताबें अवेलेबल नहीं हैं तो मीडिया, मोबाइल की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में आपको सब कुछ मुहैया है। आप उससे रिसर्च करके आप मुताला कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है किसी भी मौजू पर लिखने से पहले आप उस मौजू पे इतना मुताला कीजिए कि आपका ज़हन साफ़गार हो जाए। आप किताबें बंद करके अगर चाहें उस मौजू पर कुछ लिखना तो आप अपने से कुछ लिख सकते हैं, कुछ बयान कर सकते हैं। इतनी सलाहियत आपके अंदर हो जानी चाहिए मुताले के लिए। दूसरा स्टेप इसका ये होगा कि आप संजीदा बन जाइए। जब कलम उठाइए लिखने के लिए तो आप हर तरह से कट करके अपने ज़हन को इधर उधर से मोड़ करके बिल्कुल यकसू हो करके तन्हाई में उसे लिखना आप शुरू करें और एक खाका बनाइए। ज़हन उस टॉपिक के ताल्लुक़ से, मौजू के ताल्लुक़ से ज़ेली अनावीन मुरतब कीजिए कि उसके तहत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो ज़रूरी चीज़ें आप उन्हें कलम बंद कीजिए। और इतनी सलाहियत तो हमारे पास नहीं है कि हम
खुद से कुछ लिख सकते हैं। आपको पहले वो सलाहियत पैदा करनी होगी। अभी सीखने के मायने में आप दूसरी किताबों से इस्तेफादा करते हैं, मदद लेते हैं। आपको चाहिए जब आप मजमून लिखें, अगर आप कहीं से कोई मैटर, कोई मवाद अगर आप अर्ज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपके पास ये भी सलाहियत होनी चाहिए कि अगर वो मवाद बहुत तफसील है तो आप उसको मुख्तसर कीजिए, तो उसको छोटा कीजिए, और फिर आप उसको जब लिखें तो आप उसका हवाला ज़रूर दें कि आपने ये चीज़ें कहाँ से ली। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं मज़ामीन लिखने के ताल्लुक़ से, आप खुद भी मुताला कीजिए। और जब इस तरह का प्रोग्राम अगर रखा जाता है, इनेकाद किया जाता है, तो एक ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी ये भी बनती है, और ये मेरा मशवरा होगा सोसाइटी के लिए, कि जब आप इस तरह का प्रोग्राम मुरतब करें तो आप पहले एक छोटा सा वर्कशॉप करा दें, लिखने के कुछ तरीक़े, कुछ आदाब बता दें लोगों को, ताकि लोगों का ज़हन बन जाए और फिर ये मुकाबला कराया जाए तो उसका अच्छा फ़ायदा नज़र आए। तो आपने जो भी कोशिशें की, जो भी मेहनतें की, वो अच्छी थी, बेहतर थी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप इससे और भी अच्छा करें, बेहतर करें, और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। आगे बढ़ने के बेहतरीन प्लेटफॉर्म हुआ करते हैं ये। आप मोबाइल वगैरह पे, फेसबुक पे बहुत सारे अखबारात और पढ़ते रहते हैं, तो मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ़ सोसाइटी की तरफ से इस तरह के मुकाबले का इनेकाद होता रहता है। आप कहीं का भी अगर आपकी निगाह में आ जाए कि फलां सोसाइटी की तरफ से, फलां तंजीम की तरफ से कोई मुकाबला है, तो आप उसमें हिस्सा लीजिए, शामिल होइए। अगरचे आप उसमें कोई इनाम नहीं ला सकते हो, तो कम से कम आप उसमें शामिल होंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपको लिखने के लिए आएगा। और ख़ास करके इस लॉकडाउन में तो हम समझते हैं कि बेशुमार मुकाबला, मुसाबके का ऐलान मुख्तलिफ लोगों की जानिब से किया गया, और अभी भी बहुत सारा वक्त है, और ये तो बहुत ही मामूली है, लेकिन इससे खतीर एकदम बहुत कसीर रकम का इनाम है, रखा है लोगों ने। तो आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और वक्त को अपना सही इस्तेमाल कीजिए। आप घर पे हैं, एक लंबा वक्त आपको मिला इस लॉकडाउन में, आप मुहासबा कीजिए कि आपको जो इतना लंबा वक्त मिला, आपने इसका इस्तेमाल कहाँ किया है, कैसे किया है। अगर 24 घंटे में अगर आपने 3-4 घंटा भी अगर पढ़ाई के लिए अगर आपने मुख्तस किया हो, निकाला हो, और अगर आपने पढ़ा हो, तो हम समझते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन अगर आपने ये वक्त नहीं निकाला और सिर्फ घरों के काम में या इधर उधर लेफ्ट राइट में घूमने फिरने में, गप शप में अगर आपने वक्त गुजारा है, तो हम समझते हैं कि आपने अपने इल्म के साथ बहुत बड़ी ख़यानत की है। जिस इदारे से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने उस इदारे के साथ ख़यानत की है, आपने अपने वालिदैन के साथ ख़यानत की है। आप एक अमीन हैं और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर, जो आपको निभाना है, अदा करना है। तो उसके लिए अपने अंदर अभी से वो सलाहियत पैदा कीजिए, अपने औकात का सही इस्तेमाल कीजिए, पढ़ने लिखने का माहौल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुताले का शौक़ पैदा कीजिए अपने अंदर, पढ़िए लिखिए,
आपके अंदर ये बेचैनी होनी चाहिए कि जब तक आप मताला ना करें आपको नींद ना आए। ये शौक़ आपके अंदर पैदा हो, और ये शौक़ अगर आपका बन गया, पैदा हो गया, तो ये शौक़ आपको ता मौत आपके अंदर ये चीज़ बरकरार रहे। और इल्म का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, ये खुला हुआ। जब तक हयात है आपके अंदर तब तक आपको जहाँ से जो इल्म मिले आप उसको लेने की कोशिश कीजिए, हासिल करने की कोशिश कीजिए, और इसके पीछे आपको लगा रहना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, लगातार मुसलसल मेहनत और लगन और शौक़ से आपको पढ़ना होगा। तभी जा कर के आप कुछ कर सकते हैं और कुछ दिखा सकते हैं, समाज के काम आ सकते हैं, मिल्लत के काम आ सकते हैं, और खुद के भी आप काम आ सकते हैं। वो इल्म जिसकी नीयत ना हो, नीयत फिर इरादे में तब्दील ना हो, और वो इरादा जो है आपको अमल पे ना उभारे, तो फिर वो इल्म बेकार है, किसी काम का नहीं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम लोगों की छोटी सी मेहनत को जो है कबूल फरमा लें, और इसके ज़रिए मज़ीद अपने अंदर शौक़ पैदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और पढ़ने लिखने की तरफ हमारा रुझान जो है अल्लाह तबारक ताला जो है फेर दे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का शौक़ हमारे अंदर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफ़ीक नसीब फरमाए। का शुक्रिया। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका जो ये मुकाबला करवाया है वो जनाब मोहम्मद हाशिम फलाही साहब ने, उनकी मेहनत और उनकी काविश ज़्यादा है इसमें, क्योंकि उन्होंने ही आपकी सोसाइटी को ये जहन दिया और उन्होंने इसका बार जो है अपने सर उठाया, उन्होंने इसको कंडक्ट कराया है आपके लिए। तो मुनासिब है कि हम लोग उनके लिए भी दुआएं खैर करें कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें इसका बेहतर से बेहतर अज्र अता फरमाए। उसके साथ साथ नसीम साहब जो आप इस वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं, उनकी भी मेहनत बहुत ही ज़्यादा रही है, और सबसे ज़्यादा खास करके आपके सदर जो है जनाब अब्दुल रहमान साहब, ये हमेशा जो शौक़ है इनका, जो लगन है इनके अंदर कुछ करने का, आपके अंदर वो सलाहियत पैदा करने का और समाज के अंदर बेहतर काम करने का, हम समझते हैं कि मेरे तजुर्बा में अब तक इस तरह की कोई टीम या इस तरह का जहन लेकर के कोई साफ़ सुथरा नहीं आया जो इस तरह से काम करे, है ना। तो आप इनके लिए भी दुआ करें कि ये जो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए, अल्लाह तबारक ताला खुलूस पैदा करे और इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इन्हें बेहतर से बेहतर अज्र अल्लाह तबारक ताला दे। इसके साथ साथ इस सोसाइटी से जितने लोग भी मुंसलिक हैं उन तमाम के लिए हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला इन लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए और तमाम लोगों को बेहतरीन अज्र से नवाजे।